हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश। तो गाइस, आज मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको एक बार कंसिडर करना चाहिए। कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हो आप, किसी भी कंट्री के अंदर में, किसी भी कॉलेज के अंदर में, कहीं भी एडमिशन ले रहे हो, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो मैं बताने वाला हूँ आपको, उसके बारे में डेफिनेटली कंसिडर करिएगा आप। ठीक है, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इसका जो बजट जाएगा ना, वो 36 लाख तक जाएगा आपका टोटल, इंक्लूडिंग 6 साल का खाना पीना, फ्लाइट, आना जाना, एडमिशन प्रोसेस, टोटल बजट। एकेडमिक कॉस्ट 27 लाख रूबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वो यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर में, रशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। आप रिसर्च कर लीजिए, ओपनली बता रहा हूँ मैं आपको कि जो एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट बनाया है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब समझ रहे हैं आप। बाकी सारी यूनिवर्सिटी के अंदर में एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है जिसके अंदर में इंटरनेशनल डीन होता है जो सब कुछ देखता है, लेकिन ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने रशिया के अंदर में, रशियन यूनिवर्सिटी के अंदर में एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर इंडियन स्टूडेंट। मतलब समझ लीजिए आपके लिए एक टोटली 100% डेडिकेटेड कैंपस, जहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं, जहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट की ही क्लास होती है, जहाँ पे जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इंडियन ही रहता है। मतलब फुल्ली डेडिकेटेड एक कैंपस है जो कि इंडियंस के लिए है। हॉस्टल कैंपस इंडियंस के लिए है। हॉस्पिटल में सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट पूरी कैंपस से लेके हॉस्टल तक इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको ये मिलेगा। इसका ये बेनिफिट है कि बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर में क्या होता है कि जो फैकल्टी होता है वो रशियन स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हैं और इंडियंस को ही पढ़ाते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो इनका खुद का इंडिपेंडेंट फैकल्टी होगा, मतलब इनका रशियन स्टूडेंट की क्लासेस से कोई मतलब नहीं है। ये सारे फैकल्टी वो हायर किया गया जो कि फुल इंग्लिश बोल सकता है। अरेबिक, यूरोपियन स्टूडेंट्स, यूरोपियन फैकल्टी है, अमेरिकन फैकल्टी है, इंडियन फैकल्टी, पाकिस्तानी फैकल्टी है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गॉस एग्जाम भी ऑफिशियली बताया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा। आप समझ सकते हैं ना, रशिया के अंदर में सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गॉस एग्जाम इंग्लिश मीडियम में नहीं होता है, वहाँ के रशिया के लोकल लैंग्वेज में होता है, लेकिन ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपका जो गॉस एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, वो इंग्लिश में होने वाला है। जी हाँ गाइज, ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जो सिलेबस है आप पता कर सकते हैं इस साल 2025 के इनटेक वाले बच्चों से, वहाँ पे जो सिलेबस है टोटली चेंज कर दिया गया। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है फॉर इंडियन स्टूडेंट कि पूरा यूएसएमएल पैटर्न पे सिलेबस को अडेप्ट किया गया है। और आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर सुना होगा कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर की हो गई या केमिस्ट्री हो गया, ये हो गया, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक पढ़ाते हैं हम लोग, वो सब एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है और उनको पूरा यूएसएमएल पैटर्न पे उस सिलेबस को इम्प्लीमेंट किया गया है और फैकल्टी भी उसी लेवल पे हायर किया गया ताकि आपके एकेडमी को इम्प्रूव किया जा सके और फुल्ली कंसंट्रेटेड होके इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, अलग से कैंपस है, वहाँ पे आपकी क्लासेस होती है। तो ये आपको अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे फैकल्टी के साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा जिसके पास टाइम नहीं है आपको क्लासेस छोड़ के रशियन बच्चों की क्लासेस लेने के लिए। आपके लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट फैकल्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ, ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल है। आज के टाइम पे रशिया के अंदर में 50% यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है कि ये वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको फुल्ली गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है और सेकेंड ईयर से यू डोंट नीड टू पे फॉर हॉस्टल फी। आपका जो कॉलेज फी में ही हॉस्टल फी इंक्लूडेड है। तो गाइज, आपको पहली बात तो रशिया के अंदर में गवर्नमेंट हॉस्टल मिलना आजकल मुश्किल है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर में आपके साथ स्कैम होता है। आप पता कीजिएगा जब भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करते हो तो आपको ऐसे यूनिवर्सिटी रेकमेंड किया जाएगा जहाँ पे हॉस्टल की फी 80,000 90,000 है। ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है रशिया के अंदर में जहाँ पे 80-90 हज़ार की हॉस्टल्स होता है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हॉस्टल नहीं है गवर्नमेंट में, प्राइवेट हॉस्टल है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अलर्ट रखना है। आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है और ये सारे हॉस्टल कैंपस के अंदर में है। जी हाँ, कैंपस के अंदर में, बिल्कुल सही सुना आपने। थोड़ा ये आप इजीली पता कर सकते हो, गूगल है आपके पास में, गूगल से आप इजीली गूगल सर्च करिए, मैप देखिए, सिटी का मैप देखिए, हॉस्टल का मैप देखिए, यूनिवर्सिटी का मैप देखिए, मेजरमेंट कीजिए कि कितना डिस्टेंस है। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है और हॉस्टल कैंपस के अंदर में हॉस्पिटल भी है। रशिया के अंदर में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हॉस्पिटल कैंपस के अंदर में विद इन द कैंपस हॉस्पिटल है। जी हाँ, देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर में अपना खुद का हॉस्पिटल होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली रशिया के अंदर में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसका जो अपना हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से टाई अप होता है, स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से टाई अप होता है।
लेकिन आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो हॉस्पिटल मिलेगा वो हॉस्टल के जस्ट 50 मीटर डिस्टेंस पे 1000 बेड का हॉस्पिटल है, जो कि 150 मीटर डिस्टेंस पे हॉस्टल के पीछे है। तो ये भी आपका एक एडवांटेज है कि हॉस्टल गवर्नमेंट कैंपस के अंदर में है, हॉस्पिटल भी कैंपस के अंदर में, ट्रेवल टाइम बचेगा, ट्रेवल एक्सपेंसेस बचेंगे। जी हाँ, इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको इंडियन मेस मिलने वाला है, आपको इंडियन फूड मिलेगा, जहाँ पूरे साल आपकी सेकेंड ईयर से आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, आप मेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते, 3 टाइम आपको खाना मिलेगा। ये एक बहुत मेजर कंसर्न होता है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। तो आपके पास इस यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस की सर्विस अवेलेबल है। इस यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम एक एग्जाम्पल सेट किया बाकी यूनिवर्सिटी के लिए फ्रेशर पार्टी का। आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, उठा लीजिए, और बहुत लोग जो फॉल्स कमिटमेंट करता है ना, उनसे पूछे कि आपने फ्रेशर पार्टी कब स्टार्ट किया। अगर आपने किया होगा 3 साल 4 साल पहले, तो इस यूनिवर्सिटी से पहले, तो आप उनके पास फोटोज़ एंड वीडियोज़ होंगे पुराने फ्रेशर पार्टी का, सब फेल हो जाएंगे, कोई आंसर नहीं दे पाएगा। इस यूनिवर्सिटी को देख के बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया फ्रेशर पार्टी, इवेंट प्लान करना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। तो गाइज आपको ये भी क्योंकि लोगों को समझ में आया कि ये सब चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लाइफ के लिए। जब आप अपने कल्चर से, अपने फेस्टिवल से, अपने इवेंट से कनेक्टेड रहते हो विथ, जब आपके हॉस्टल में सिर्फ इंडियन बच्चे रहते हैं, आपको खाना इंडियन फूड मिलता है, तो बाहर में रहते हुए भी आपको ऐसा फील होता है कि हम इंडिया के किसी गवर्नमेंट हॉस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपको इंडियन फूड मिल रहा है। सारे बच्चे जो भी आपके साथ स्टे कर रहे हैं वो इंडियंस ही हैं। आप सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, चाहे छोटे से छोटे फेस्टिवल हो या बड़ी से बड़ी फेस्टिवल हो, सारे फेस्टिवल, सारे रिलीजियस फेस्टिवल आपको वहाँ पे सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। जी हाँ, ये वो यूनिवर्सिटी है जो रशिया के टॉप 3 मेडिकल कॉलेज में आता है, और ये रशिया के टॉप 6 स्टेट के अंदर में है। और ये यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबोटिक सर्जरी, जो वहाँ की जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रैंकिंग देख लेना। मैं आपको बताता हूँ, जो भी कोई भी बताए कि ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ऐसी है, मैं भी बता रहा हूँ ना, प्लीज़ वेरीफाई कीजिए, रशिया के अंदर में चेक कीजिए, किसी के बताए हुए नहीं, वर्ल्ड रैंकिंग चेक कीजिए, आपको इजीली आइडिया मिल जाएगा। एज अ मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ बाकी चीज़ें से कंपेयर करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, अब वो नंबर 1 है, बट उसके अंदर में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है। आपको ये देखना है कि टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सा है। अब जैसे कि कुछ फेडरल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे क्या होता है कि एक सिर्फ मेडिकल ही नहीं, वहाँ पे 50 अलग अलग फैकल्टीज़ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, आर्ट्स का, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, हर चीज़ का डिपार्टमेंट है। तो फिर वो एक ओवरऑल यूनिवर्सिटी बनता है। और लेकिन आपको कंपेयर करना है कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एजुकेशन है। जैसे कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, या कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको वैसे कंपेरिजन करना है। उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हिसाब से रैंकिंग, वो कंपेयर करना है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कितना फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, कितना सर्विस मिल रहा है, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, सिटी कितनी बड़ी है, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। तो गाइज ये कोई और नहीं, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। अगर आपका बजट है डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए, तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको डेफिनेटली एक बार कंसिडर करना चाहिए। अच्छे से रिसर्च कीजिए कहीं भी एडमिशन लेने से पहले। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको डेफिनेटली एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक अच्छा सर्विस मिलेगा, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। स्पेशली बताऊँ, मैं सिर्फ ये बिजनेस पर्पज से नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, यूनिवर्सिटी हमेशा चाहती है कि इतने कम टाइम के अंदर में किसी यूनिवर्सिटी ने इतना ज़्यादा स्टेप्स, इतना ज़्यादा चेंजेस, इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन स्टेप जो लिया है ना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो एक ही यूनिवर्सिटी है, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइस आप समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं डॉक्टर बनने के लिए और एडमिशन लेने के लिए। और आप SPH को, स्टडी पहले सब के जो हमारे जो ब्रांचेस है पैन इंडिया में, हमारे पास आज के डेट में 52 ब्रांचेस है। आप हमारे लोकल ब्रांच को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके घर के 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे हमारे पास ऑफिसेस है, आप वहाँ पे जाके विजिट कीजिए, काउंसलिंग करवाइए और एडमिशन करवाइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ और जानना है किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में या समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल जानना है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।